करके गए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्ध आसन प्राप्त किया है। तुम मेरी प्रेयसी अर्धांगिनी बन गई हो। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह व्रत बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुमको सतियां हर ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी कहते हैं, पार्वती, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत तुम्हें बतलाया है। आज तक मैंने कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वह यत्न पूर्वक इस भाद्रपद मास के तृतीया का व्रत करे। भगवान शंकर पार्वती जी का पूजन करें, उनकी प्रतिमा बनाएं, शंकर पार्वती जी का पूजन करके और मंडप बनाएं। अनेक प्रकार के वाद्य गीतों को एकत्रित होकर के मंगलाचार करें, भगवान का नाम का आराधना करें, पूजन करें। अनेक प्रकार से सुगंधित पुष्पों से उनका अलंकृत करें। नाना प्रकार के नैवेद्य से एकमात्र मेरी पूजन करें। रात भर जागरण करें। ऊपर से जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, नारियल, सुपारी, जाम्बीर, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो उन्हें इकट्ठा करें और ऋतु के अनुसार अर्पण करें। धूप दीप से मेरा पूजन करें और फिर इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे शिवे, हे शिव स्वरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे शिव स्वरूपी, आपको नमस्कार है। हे स्वरूपी, सबके कष्ट हरने वाले, सिंह रूपिणी, महिषासुरमर्दिनी, ब्रह्म स्वरूपिणी, आपकी जगतदात्री, आपको प्रणाम है। हे संकट के नाश करने वाली, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मेरे सौभाग्य की रक्षा करना, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा करी है। इस प्रकार से जो है प्रार्थना करना। हे पार्वती, मुझे राज्य दे, सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों के साथ पार्वती और शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर के प्रसन्न करें और इस तरह एकाग्रचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि से जो कुछ हो उसका संकल्प ले दें और दान कर दें। जो स्त्री इस प्रकार से वो हरतालिका का व्रत करती है, वह समस्त प्रकार के सौभाग्य को प्राप्त होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है और अन्न भक्षण करती है, वो 7 जन्म तक बंध्या रहती है। उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। तो वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की झगड़ालू हो जाती है, सदा दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बागिन बन जाती है, बिल्ली बन जाती है और मिठाई खाने से चींटी, अनेक प्रकार के वस्तु खाने से मधुमक्खी, तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपनी, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने वाली मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें और अगले दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे दे, पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है, वह मेरे समान पति को प्राप्त करती हो और जब वह मुक्ति को प्राप्त होती है तो तुम्हारा समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार से सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका तीज की व्रत कथा सुन लेने से भी प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रत सब व्रतों में उत्तम व्रत लाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जो भी स्त्री इस व्रत को करेगी, उसको समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, हर हर महादेव।